पहले कसाब और अब कासिम या उस्मान, क्योंकि जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक इसका नाम उस्मान। हमारे दो रिपोर्टर शुजा और अशरफ वानी ने बताया कि इसका नाम उस्मान इसने बताया है पुलिस इंटरोगेशन में, और गांव वालों को इसके निशाने पर थी अमरनाथ यात्रा। एक हफ्ते पहले भारत आया था ये, सीमा पार करते वक्त नहीं था हथियार, लोकल मॉड्यूल ने दिलाए हथियार। दूसरे साथी का नाम था मोमिन, जिसको मार गिरा गया। सीधे चलते हैं, शुजाउल हक इस वक्त हमारे पास है। शुजा, मेरे पास 2-3 सवाल है। पहला सवाल, अभी तक जो भी इंट्रोगेशन हुआ है क्या उगला उसने? दूसरा सवाल यह है कि फाइनली इसका नाम जो था, बताया यह जा रहा है कासिम या उस्मान, लेकिन क्या माना जाए, इसका नाम उस्मान था या कासिम? अमरनाथ यात्रा इसके टारगेट पर थी और ये बॉर्डर पार करके एक हफ्ता पहले यहां पर आया था। लोकल मॉड्यूल ने इसे यहां पर हथियार मुहैया कराए थे। ये तो गनीमत है उन गांव वालों की और उन सिक्योरिटी फोर्सेस की जिन्होंने इसको पहले घेरा और फिर गांव वालों ने इसको पकड़ा और बड़ी चतुराई के साथ, बड़ा दिमाग लगा के इसे पकड़ा। मुंबई में 26/11 हमले के दौरान पकड़े गए अजमल आमिर कसाब के बाद अब उस्मान उर्फ कासिम को जिंदा पकड़ने में कामयाबी मिली है। कसाब की तरह कैसे उस्मान भी आतंकी हमले के बाद जिंदा पकड़ा गया, ये देखते हैं। गौर से देख लीजिए, यही है वो पाकिस्तानी आतंकी कासिम, उस्मान उर्फ कासिम। आमिर अजमल कसाब के बाद ये दूसरा दहशतगर्द है जिसे जिंदा पकड़ा जा सका। नकाब में बीएसएफ के जवानों से घिरा ये आतंकी उस्मान उर्फ कासिम पाकिस्तान के फैसलाबाद का रहने वाला है। करीब 20 साल का ये लश्कर आतंकी उस्मान उर्फ कासिम बीएसएफ के काफिले पर हमला करने वालों में शामिल था। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आतंकी हमला हुआ तो बीएसएफ के जवानों ने भी मोर्चा संभाला। आतंकी फायरिंग में बीएसएफ के 2 जवान शहीद हो गए और 11 घायल हो गए। एक आतंकी मारा गया और दूसरा जंगल में भाग गया, लेकिन तीसरा आतंकी उस्मान उर्फ कासिम समरौली में 3 लोगों को बंदूक की नोक पर धमकाकर भागने का रास्ता पूछने लगा। वो तीनों गांव सुरक्षा समिति के सदस्य थे। इनमें सुरक्षा समिति के सदस्य विक्रम सिंह ने बताया कि रास्ते में आतंकी कासिम काफी घबराया हुआ लग रहा था। मौका पाकर उन्होंने आतंकी की AK-47 पर कब्जा कर लिया और बाकी 2 लोगों ने आतंकी को गिराकर उसे काबू कर लिया। क्या बोला? कुछ नहीं, इसने बोला कि मेरे को रास्ता बताओ, मैंने फरार होना यहाँ से। कहला आपको कुछ नहीं बोलूंगा मैं, कोई आप डरो मत। तो हम चल पड़े, 7:30 मेरे साथ है। चल पड़े हम, चलते चलते जब कोई रास्ते में बैठे भी, हम बैठते बैठते ऊपर चल के 4 किलोमीटर पर होता, इसको खाना खिलाया, इसको भूख लग रही थी, इसको खाना खिलाया हमने। कोई कहाँ पे जा रहा था, उसके बाद रोटी थी होटल से, खाना खिलाया इसको। बाद में इसने एक साइड में हो गया, मगर इधर कोई डर नहीं है। हमने इसको पकड़ना था, किसी हाथ में पकड़ना था इसको, एक हाथ में एक साइड हो गए पकड़े इसको। तो तब तक ऊपर से पुलिस आ गई। इसने देखा पुलिस आ रही है, अब ये मेरा बचना मुश्किल है। इसने हमारे पे टॉर्चर करनी शुरू कर दिया। गांव की सुरक्षा समिति के लोगों ने बताया कि आतंकी कासिम पकड़े जाने के बाद जिंदगी की भीख मांगने लगा, मगर तीनों लोगों ने आतंकी को पकड़कर सुरक्षा बलों के हवाले कर दिया। इसने उनकी गर्दन दबाई और मैंने उसकी गन पकड़ी। उसने इतना बोला, गन पकड़ने पर कुछ को इसने बोला कि मेरे को छोड़ दो, मैं भाग जाता हूँ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मुक्के मारे हिंदी में मार रहा हम, मेरे को छोड़ दो, मैं भाग जाएंगे। लेकिन इसने मारा, मुक्का हमको ही मारा, इसको मारा, टक मारे हमको यहाँ पे, इनको भाई को मारे। उसके बाद मैंने इसकी गन पकड़ी, इसने पकड़ लिया। तब तक आवाजें लगाते रहे, आए भी 25-30 आधे घंटे तक आए पुलिस वाले। झूठ को बोलना, लोग भी पहुंचे, हम लोग इसको पकड़ लिया। उसके बाद आपने पकड़ के इसको गन पॉइंट पे वहाँ बिठा के रखा, किस तरह रखा? गन मेरे हाथ में थी, इसने शूट किया इसने, लेकिन वो जो निकला टिकल मेरे हाथ में था, दब गया मेरे हाथ से, लगी मेरे को भी ये साथ में। दरअसल बीएसएफ के काफिले पर हमला करने के बाद जवाबी कार्रवाई से आतंकी भागने पर मजबूर हो गए। इसी दौरान आतंकी कासिम गांव वालों की गिरफ्त में आ गया। पाकिस्तान का रहने वाला है उस्मान उर्फ कासिम।
खबर है कि वो आतंकी संगठन लश्कर से जुड़ा है। उसकी उम्र करीब 20 साल है और वो उर्दू और पंजाबी बोलता है। बीएसएफ ने कासिम के पास से AK-47 और कुछ मैगजीन बरामद की है। लगभग 7:30 बजे बीएसएफ की एक कॉन्वॉय जो कि जम्मू से श्रीनगर जाती है, उसके ऊपर हमला किया गया, आतंकी हमला, जिसमें हमारे 2 जवान शहीद हुए। लेकिन हमारे जवान जो बस के अंदर बैठे थे ना, डटकर मुकाबला किए। एक जवान ने जो आतंकी जो रोड साइड पे बस के ऊपर फायर कर रहा था, उसको मार गिराया। दूसरा आतंकी पहाड़ी इलाके पे भाग गया। उसको पुलिस और बाकी सिक्योरिटी फोर्स के एक जॉइंट ऑपरेशन में उसको दबोच लिया गया है, उसको पकड़ लिया गया है। आतंकी कसाब की तरह हमले के फौरन बाद पकड़ा गया उस्मान उर्फ कासिम से बीएसएफ और खुफिया एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। सरहद पार से आतंकी हमलों का ये एक और बड़ा सबूत है। अश्वनी कुमार, उधमपुर, आज तक। इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, इसके एक एक डेवलपमेंट को हम आपको बता रहे हैं। हमारे साथ शहनवाज हुसैन जुड़ चुके हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं। स्वागत है आपका शहनवाज जी। और हमारे साथ मेजर अशोक मेहता हैं, आपका भी स्वागत है। शहनवाज जी, सबसे पहले आपका बीजेपी का पहला रिएक्शन इस खबर पर? ये देखिए, आतंकवाद के खिलाफ हमारी सरकार एक मजबूत लड़ाई लड़ रही है और जो आतंकवादी हैं और जो पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी हैं, जो ISI है, उसको लगता है कि भारत के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई जो भारत लड़ रहा है उस पर आखिरी चोट किया जाए। तो जिस तरह दिया बुझने से पहले जोर से टिमटिमाता है, उसी तरह आतंकवाद यहाँ पर इस तरह की हरकत करके भारत का मनोबल पाकिस्तान कम करना चाहता है। लेकिन हम अपने जवानों का और वहाँ के अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने डटकर मुकाबला किया और अजमल आमिर कसाब के बाद इस उस्मान नाम के आतंकवादी को पकड़ा है। पाकिस्तान एक्सपोज हो रहा है। पाकिस्तान डुअल बातें करता है, कहीं पर जाकर कहता है हम बातचीत करना चाहते हैं और दोनों रास्ता अपनाना चाहता है। वो बातचीत भी करना चाहता है और आतंकवाद भी फैलाना चाहता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि धमाकों की गूंज में बातचीत नहीं हो सकती। अगर पाकिस्तान हमसे अच्छा रिश्ता चाहता है तो उससे बातचीत करने से पहले ही आतंकवाद का रास्ता तर्क करना पड़ेगा। लेकिन आज पाकिस्तान पूरी तरह एक्सपोज हुआ है। ये भारत की सफलता है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस बात के लिए पाकिस्तान जाना जाएगा कि वो अपनी नापाक हरकत भारत में जारी रखे हुआ है और उसको भारत की सरकार पूरी तरह कॉर्नर करके दिखाएगी। मैं आपको यहां पर थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। वो आतंकी, उसका कबूलनामा पहले यहां पर हम एक बार दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को। कितने दिन 12 दिन पहले आए थे। पूरा दिन चलते रहे आप इधर ही थे जंगल में। गाली मारो जितना मर्जी खा लिया। नहीं यार, गलत करो यार। देख बारिश आ गई, तू पकड़ा गया। बारिश आ गई, वो तो अल्लाह का काम है ना। नहीं, आप ये काम क्यों करते हो यार? ऐश की जिंदगी दिया करो यार। अच्छा, इसमें मजा है ना। पटका नहीं सर, नहीं बहुत सारे। अरे एक ही है सर, एक मिनट। हाँ सर क्या करें सर, आप इतने लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, पर मैं पकड़ के बैठा हूँ। नहीं, ये कहाँ पहुँचे? जिधर कश्मीरियों को मारा जाता है। पूछना कश्मीरी को कौन मारता है? कहाँ पहुँचे? चलो चलो हो परे लेके चलो, इसी कोई बंदा और नहीं आएगा। चलो बाकी कोई बंदा नहीं आएगा भाई। साइड पर लेकर आए वो दिखा लो। हेलो, हिंदुस्तान में जुल्म कर रहे हैं, वो आपको क्या तकलीफ हो रही है? बताने में क्या होता है यार, बता दे। रोटी खिलाते थे अगर ऊपर बोला होता। नहीं, आपको कितने दिनों में वहाँ से आए? वहाँ से कितने दिन में? 12 दिन पहले आए थे। पूरा दिन चलते रहे आप इधर ही थे जंगल में।
गाली गाली मारो जितना मर्जी खा लेना, गाली ना मारो। नहीं यार गलत करो यार। देख बारिश आ गई, तू पकड़ा गया ना, बारिश आ गई, वो तो अल्लाह का काम है ना। नहीं आप ये काम क्यों करते हो यार, ऐश की जिंदगी जिया करो यार। ये सर ये अच्छा इसमें मजा है ना। पटका नहीं सर नहीं, बहुत सारे एक ही है एक मिनट। हाँ सर क्या करें सर, आप इतने लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, पर मैं पकड़ के बैठा हूँ। नहीं ये कहाँ पहुँचे जिधर कश्मीरियों को मारा जाता है, पूछना कश्मीरी को कौन मारता है? कहाँ पहुँचे? चलो चलो हो परे लेके चलो, इसी कोई बंदा और नहीं आएगा। चलो बाकी कोई बंदा नहीं आएगा भाई, साइड पर लिखा है वो दिखा लो। बोलता है अल्लाह का काम है। कौन से अल्लाह का काम है लोगों को मौत के घाट उतारना। वक्त एक ब्रेक का। तो अभी तक जो जानकारी आई है, इस आतंकी ने जिसका नाम अलग अलग तरीके से कासिम बताया जा रहा है, उस्मान बताया जा रहा है, इसका यह कहना है कि 12 दिन पहले ये आया था और जंगल में चलते रहे ये लोग, और कहता है कि अल्लाह का काम है, 12 दिन से मैं भारत में हूं, ये कह रहा है, और कह रहा है जंगल में हम लोग चलते रहे। हमारे साथ शहनवाज हुसैन जी हैं, बीजेपी के जो यहां पर बड़े नेता हैं, उन्होंने अभी आपको बताया क्या कहना है इसमें पार्टी का। और हमारे साथ यहां पर मेजर जनरल अशोक मेहता हैं। सर, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो हम देख रहे हैं यहां पर, इसमें उन 2 इलाकों में अटैक हुआ, पहले गुरदासपुर और फिर ये वो इलाके हैं जहां पर अभी तक अटैक नहीं हुए थे, जहां पर कंपैरेटिवली ये माना जाता है कि सेफ एरियाज है। आतंकी वहां पर भी आ रहे हैं। नहीं, ये अब इससे आप क्या निकाल सकते हैं? सबसे पहली बात तो जब गुरदासपुर का अटैक हुआ तो हो सकता है कि उसी नफरी के साथ, उसी स्क्वाड के साथ और लोग भी, उस मॉड्यूल के साथ और लोग अंदर आ गए। और यदि इनका मकसद था अमरनाथ का, तो इन्होंने NHA 1A पे BSF को के काफिले को क्यों अटैक किया? बताया जा रहा है ये अटैक करना चाह रहे थे, अमरनाथ यात्रा की जो टाइमिंग थी उसको लेके कंफ्यूज हो गए कि कब यात्री निकलते हैं, तो जहां पे जो भी कॉन्वॉय निकला इन्होंने उस पर अटैक कर दिया। तो ये तो फिर उनकी गलती है, क्योंकि अगर वो अमरनाथ यात्रा वहां तक पहुंच जाते तो एकदम बहुत नुकसान होता। लेकिन अगर आप ये पिछले 10 दिन की घटनाओं को अगर आप मद्देनज़र रखें तो उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान से लश्कर तैयबा और ISI का मकसद है कि भारत के अंदर ये जो हमारा इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को होता है उसमें दखल अंदाजी हो। दूसरा, ये जो बातचीत होने वाली है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स की 23-24 की, उसमें वो बातचीत ना हो। और आखिर में मैं समझता हूँ कि ये हमले जो हो रहे हैं, ये जो नई सरकार है, वो नई सरकार और भारत को टेस्ट करने का है कि क्या जवाबी कार्रवाई होगी। क्योंकि अभी तक एक चीज में सर, आपने यहाँ पे जो पॉइंट रेज किया है, शहनवाज जी, RK सिंह साहब अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है कि वो हमें टेस्ट कर रहे हैं और हम उनका ठीक से जवाब नहीं दे रहे। ये RK सिंह साहब, उनका ये कहना है कि हम उन्हें जवाब नहीं दे रहे हैं। 2 एरियाज में अटैक हुआ है और दोनों एरियाज ऐसे सेफ कंसिडर किए जाते थे। खाली अगर ये इसकी बात की जाए या गुरदासपुर की बात की जाए, क्या ये सरकार को सॉफ्ट समझ रहे हैं? क्या सरकार हमारा इसको सॉफ्ट हैंडलिंग कर रही है? क्योंकि बातचीत शायद अभी भी चलेगी, कहीं ना कहीं मुलाकात हो ही जाएगी, फिर से हाथ मिलेंगे। क्या हो रहा है ये? देखिए, पाकिस्तान हाथ तो मिलाता है लेकिन दिल मिलाने को तैयार नहीं है। उसके दिल में काला है, उस भारत के खिलाफ विषैला जहर है और उसको निकालना नरेंद्र मोदी जी जानते हैं। पाकिस्तान को ये अच्छी तरह मालूम है कि भारत में कोई सॉफ्ट गवर्नमेंट नहीं है। भारत में जो आज सरकार है वो टेररिज्म के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस रखती है। और मैंने आपसे पहले कहा कि हम
आतंकवाद को कुचलना चाहते हैं, इन जिहादियों की हरकत पर लगाम लगाना चाहते हैं। शहनवाज जी, मैं आपके पास लेकिन वो ब्रेक लेना मेरे लिए जरूरी है, मेरे लिए ब्रेक लेना जरूरी है। मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। ये रिटॉरिक्स तो बहुत चल रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज है वो इनसे काफी अलग है। एक तरफ हम बातचीत कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो अटैक कर रहे हैं, और उन्होंने एरिया में घुस रहे हैं जहां पर वो कभी नहीं घुस रहे थे।